शांति। हम सभी विजयी रत्न बनने की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। ये रेस बहुत ही सुंदर है। जैसे लौकिक में जो लौकिक एजुकेशन है, उसमें जो होशियार बच्चे, मान लो किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे तो बिल्कुल रेस करेंगे, मेरा नंबर इससे ज़्यादा आ जाए, मेरे इतने आ जाएं, मेहनत करते हैं उस तरह से। ये हमारी रेस है, रूहानी रेस, स्पिरिचुअल रेस। भगवान स्वयं पढ़ाने आ गया है। 4 सब्जेक्ट उसने हमें पढ़ा दिए हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग अर्थात भगवान से कनेक्शन, ज्ञान में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसके क्या कर्तव्य हैं, वो कब आता है सृष्टि पर, इसका सारा ज्ञान, और मैं कौन, हम कौन, आत्माओं का सारा ज्ञान, माया को कैसे जीता जाए इसका संपूर्ण ज्ञान, जीवन में विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, उनको कैसे पार किया जाए इसका पूरा ज्ञान। तीसरा सब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा, प्योरिटी की धारणा, और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। भगवान ने यज्ञ रचा, उसको इस संसार को स्वर्ग बनाना है। उसमें अनेक से बाबा के बच्चे ब्रह्मावत्स जुड़ गए हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। आपको हैरानी होगी, जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 प्लस तो 4,000 और इतनी कन्याएं बहनें हाईली एजुकेटेड अपने जीवन को डेडिकेट कर चुकी हों, जो उनके पास थोड़ा बहुत धन था वो भी अपना जीवन पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया हो और इस ईश्वरीय सेवाओं में लग गई हो, पवित्रता का व्रत ले लिया हो ब्रह्मचर्य का, कितनी बड़ी चीज़ है। आप सोच लें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कितनी शक्तिशाली होगी, कितनी पवित्र होगी, उसमें कितनी सारी पुण्य आत्माएं होंगी। 50-60 हज़ार तो ये वो बहनें हैं जो जीवन को समर्पित कर चुकी हैं। इसके अलावा कितने लाखों ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न है अपने तन मन धन से। लोग पूछते हैं धन कहाँ से आता है? ये सब जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उनके ही धन से, उनके कंट्रीब्यूशन से ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है। तो ये 4 सब्जेक्ट भगवान ने पढ़ाए, ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, श्रेष्ठ धारणाएं और निष्काम भाव से सेवा। इन चारों में जो मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, 100 मार्क्स, जिनको फुल पास कहते हैं, 90, 92, 95, 98 तक, ये सब आत्माएं पास विद ऑनर कहलाती हैं। ये हैं अष्टरत्न, केवल 8 आत्माएं। इनमें ब्रह्मा और सरस्वती पहले 2, बाकी 6 आत्माएं। इस सारी सृष्टि में ये अष्टरत्न सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, जो अंत में इस सृष्टि पर, इस धरा पर साकार भगवान हैं, इस रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। भगवान तो निराकार है, लेकिन उनके प्रतिरूप, उनके समान रूप, जैसा भगवान वैसे ही ये, ऐसी ये 8 आत्माएं प्रख्यात होंगी। चारों सब्जेक्ट में फुल पास, पास विद ऑनर, जिन्हें धर्मराज की कोई भी सजा नहीं होगी। भगवान के महावाक्य हैं, याद कर लें, किसी किसी ने सुने हैं। अष्टरत्न मन की सजाओं से भी मुक्त होंगे। मन की सजाएं सब जानते हैं, न मन दुखी, न मन विचलित, न मन परेशान, न मन उदास। ऐसा भी नहीं मन की खुशी खो गई, मन में चिंता हो गई, परेशानी हो गई, ये सब नहीं। एक रस, मन निरंतर आनंदित स्थिति में परमात्म सुख में रहेगा। ये है अष्टरत्न। और एक रहस्य आपके सामने, पूरे कल्प में इन अष्टरत्नों के 84 जन्म तो होंगे ही। हर जन्म में हर रत्न के साथ 15-16 आत्माएं जो विजयी रत्न हैं वो रहेंगी, इनकी सेफ्टी के लिए, जैसे इनके बॉडीगार्ड हों, इनको हर कार्यों में मदद करने वाले हों। कहीं जब ये राजा होंगे वो इनके मंत्री होंगे, कहीं जब ये सम्राट होंगे वो उनके पावरफुल सेनापति होंगे। इस तरह
इनका रोल सृष्टि में बहुत जबरदस्त चलेगा। ये आत्माएं संपूर्ण निराकारी, संपूर्ण निरहंकारी और संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। निर्विकारी ये संपूर्ण पवित्रता से भी आगे की स्थिति है थोड़ी सी, जिसमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, जिसमें किसी के लिए कोई भी जरा भी नेगेटिव भाव नहीं, सबके कल्याण का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव। और वर्तमान में भी जहाँ ये आत्माएं होंगी वहाँ चारों ओर यज्ञ सुरक्षित भी होगा। ये यज्ञ के पिलर्स होंगे। तो बहुत बड़ा कार्य भगवान ने चालू किया। अपना नंबर आप फिक्स करें विजयमाला में। देखिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की ये सुंदर विधि हमारी कुछ बड़ी दादियाँ जब हम समर्पित हुए अब से 50 और 55 साल के बीच कहा करती थी, इससे पहले कहा करती थी कि विजयमाला में अपना नंबर फिक्स करो। फिक्स करने से उसी स्पीड से तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे, उसकी प्लानिंग करो। हमें ये बात बहुत भा गई थी, विशेष रूप से दादी जान की, जो विदेशों में ब्रह्मा कुमारी की चीफ रही और फिर महान यज्ञ में माउंट आबू में सभी सेंटर्स की चीफ रही। वो बहुत कहती थी, बहुत उमंग उत्साह में रहती थी कि विजयमाला में अपना नंबर फिक्स करो, उस ओर आगे बढ़ो, सदा ख्याल रखो मुझे इस नंबर तक पहुंचना है। जैसे स्टूडेंट अगर उनको 97% मार्क्स लाने हैं तो याद रहता है। जिस सब्जेक्ट में भी थोड़ी वीकनेस फील होती है कि इसमें थोड़े कम आ सकते हैं, इवन 90 भी आ सकते हैं, वो उसमें भी जोड़ लगाते हैं। ऐसे ही हम भी विजयमाला में अपने नंबर फिक्स करें और उस तक पहुंचने की प्लानिंग करें। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पहली शर्त, ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद हमें मन तक पवित्र होना है, स्वप्नों तक। ये बाबा ने बहुत बता दिया। ये पहली सुंदर स्थिति, अति सुंदर। कई सन्यासियों के मुख से हम सुनते थे कि मन तक और स्वप्नों तक पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य में रहना, निर्विकारी रहना, ये तो असंभव है। पर असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही निर्विकारी देवता थे। हम थे, कभी गिरावट आई है, वो स्वाद हमने चखा हुआ है, वो परम आनंद, वो अलौकिक रस हम फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये वही प्राप्त कर सकते हैं जो अलौकिक रस, परमात्म आनंद को संपूर्ण रूप से रोज अनुभव करते हों। एक सुख मिलने से दूसरा सुख नष्ट हो जाता है, वो फीका पड़ जाता है ना। बच्चों को आप देखिए, कोई अच्छा खिलौना मिल जाए पुराना फेंक देंगे। मनुष्य की मेंटालिटी है। बहनें देख लें, सुंदर साड़ी मिल जाए, पहले जो साड़ी बहुत अच्छी लगती थी वो फीकी लगने लगेगी, नीरसता आ जाएगी उससे। हम एक अच्छी चीज को पाकर दूसरी चीज से नीरस होते हैं, उससे वैराग्य हो जाता है। जब परमात्म सुख में हम निरंतर रहने लगेंगे, जब हम निरंतर योग युक्त रहने लगेंगे, तो ये काम का सुख, ये व्यर्थ संकल्प जो सबकॉन्शियस माइंड में समाये हुए हैं, वो समाप्त हो जाएगा और डिलीट होने लगेगा। प्योरिटी का अभ्यास करते करते, स्वमान का अभ्यास करते करते हम संपूर्ण रूप से काम पर विजयी हो जाएंगे। और सबने सुना है, काम जीते जगत जीत। जिसने काम को संपूर्ण रूप से जीत लिया, वो आत्मा इस संसार में मोस्ट पावरफुल हो जाती है और वही जगत पर राज कर सकती है, वही प्रकृति की मालिक भी बन जाती है। ऐसे ही क्रोध को भी जीतेंगे, अपने चित्त को शांत करेंगे। मैं क्रोध मुक्त विजयी रतन शांत स्वरूप हूँ। इसका बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा नशा हमें रखना है। तो चित्त को शांत करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, अपनी इच्छाओं को बस छोड़ ही देंगे। मोह ममता के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, तो इससे हम मुक्त हो जाएंगे और स्वमान के द्वारा अपने अभिमान को समाप्त करेंगे। जो ऐसा करेंगे वही विजयमाला में आएंगे। तो आइए एक दौड़ लगाएं,
एक लगन बढ़ाएं, लगन की अग्नि को तेज करें, उमंग उत्साह से आगे बढ़ें और विजयमाला के मन के बन जाएं। ओम शांति।